जी। सर अगर बात करें हम कुछ रोड्स की, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। अगर हम ठाठ रोड की बात करेंगे, वहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अरुण बड़ियाल साहब जब यहाँ पे एसडीएम थे, उनके द्वारा वहाँ पे रोड जो है वहाँ पे काम शुरू करवा दिया गया था। क्या कारण है कि वो रोड जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है? लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली उसमें कंपनसेशन का थोड़ा इशू है। पहले यहाँ यूटी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले यहाँ पे जे.एंड.के का अपना लैंड एक्विजिशन एक्ट था, बाद में वो रिपील हो गया। तो उसके बाद सेंट्रल जो एक्ट है लैंड एक्विजिशन को लेकर, वो यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया है यूटी में, लेकिन उसके लिए अपने बायलॉज वगैरह जो है गवर्नमेंट ने अभी तक फ्रेम नहीं किए थे। अब वो फ्रेम हो गए हैं, अब वहाँ से उसका इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को एक फ्रेश न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं तहसीलदार गुंदो परवेज़ अहमद भट्ट साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू। भट्ट साहब, अभी कुछ ही समय आपको हुआ है, लगभग 2 महीने से ज़ायद हो चुके हैं यहाँ पे इस तहसील में। क्या कुछ देखते हैं आप और किस तरह के लोग अपनी ग्रीवेंस लेके यहाँ पे आते हैं और किस तरह से आप उनका इजाला करते हैं? देखिए अरफाज साहब, मैंने 2 महीने पहले टेक ओवर किया है एज तहसीलदार गंदो प्लस एडिशनल चार्ज ऑफ तहसीलदार चिल्ली पिंगल। यहाँ पे चूँकि काफ़ी बड़ी तहसील है, यहाँ पे इश्यूज़ वगैरह रहते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि टाइमलाइंस के अंदर ही इन लोगों के इश्यूज़ का इजाला हो सके। तो बाकी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ भी छोटे मोटे रहते हैं तो हैंडल हो जाते हैं। जी। सर अगर बात करें हम कुछ रोड्स की, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। अगर हम ठाठ रोड की बात करेंगे, वहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अरुण बड़ियाल साहब जब यहाँ पे एसडीएम थे, उनके द्वारा वहाँ पे रोड जो है वहाँ पे काम शुरू करवा दिया गया था। क्या कारण है कि वो रोड जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है? लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेसिकली उसमें कंपनसेशन का थोड़ा इशू है। पहले यहाँ यूटी की इम्प्लीमेंटेशन से पहले यहाँ पे जे.एंड.के का अपना लैंड एक्विजिशन एक्ट था, बाद में वो रिपील हो गया। तो उसके बाद सेंट्रल जो एक्ट है लैंड एक्विजिशन को लेकर, वो यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया है यूटी में, लेकिन उसके लिए अपने बायलॉज वगैरह जो है गवर्नमेंट ने अभी तक फ्रेम नहीं किए थे। अब वो फ्रेम हो गए हैं, अब वहाँ से उसका इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को एक फ्रेश इंडेंट देने की ज़रूरत होगी और उसके बाद लैंड एक्विजिशन के पेपर बनेंगे और लोगों को मुआवजा भी मिलेगा और रोड भी बन जाएगा। जी। तो ये जो 2-2 जगह पे आपको मतलब काम कार्यभार जो है वो दिया गया है, सँभालने का आपको मौका मिला है, तो वो लोग जो दूसरी तहसील के हैं, वो भी आपके पास यहीं पे अप्रोच करते हैं या आप शिफ्ट वाइज़ काम कर रहे हैं? देखिए डैंग साहब, ऐसा है आज जो है उनको दफ्तर में आने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहती है। मैक्सिमम काम ऑनलाइन हो अब चुके हैं। ऑनलाइन सर्विसेज हम दे रहे हैं, उनको बड़ा ही कम यहाँ आने की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि यहाँ के लोगों को भी हमारे पास फिज़िकली आने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है, ऑनलाइन सर्विस होती हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने ट्वाइस ए वीक जो है अपना कैलेंडर रखा है, हम उस तहसील में भी जाते हैं, उन लोगों का वहाँ पे भी काम निपटाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ भी जाते हैं, हर हफ्ते में 2 बार ही हम वहाँ जाते हैं। जी। तो ज़्यादातर केसेज़ यहाँ पे ज़मीन रिलेटेड ही मतलब आते होंगे या आपस में जो बँटवारा वग़ैरह है, उस तरह के मामलात आते होंगे? देखो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के चलते जो है लैंड होल्डिंग्स जो है लोगों के पास श्रिंक होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली लैंड डिस्प्यूट तो अराइज़ होते हैं। ये भी एक वजह है लैंड डिस्प्यूट्स की। तो उसको हम स्पॉट पे जाके देखते हैं, जो भी अंडर रूल उनको निपटा देते हैं। तो अभी जिस तरह से स्टेट लैंड्स घास चराई या जो फॉरेस्ट लैंड वगैरह है, इनको एनक्रोचमेंट जो हैं उनको हटाने की जो गवर्नमेंट जो है वो उस तरफ जा रही थी। तो अगर हम बात करें इस आपकी तहसीलों की, तो कैसे आप इस पे काम कर रहे हैं? देखो एंटी एनक्रोचमेंट गवर्नमेंट जो है बहुत पर्टिकुलर है। सरकारी लैंड को सरकार को वापस दिलाने के लिए एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है। तो पहले फ़ेज़ में हमने मोर देन 50% जो है स्टेट लैंड जो है सरकार के खाते में वापस किया है। तो अब हम लोग जो है सेकंड जो ये है हमारा मतलब ना सेकंड दूसरा मरहला कह दीजिए, उसके लिए हम तैयार हैं। तो जो बाकी अभी बची है सरकार की ज़मीन लोगों के पास, तो उनसे वो हटा के कब्ज़ा हटा के वो सरकार के खाते में जमा करना होगा। जी। तो सर अगर नेचुरल लोगों को अगर कोई नुकसानात होते हैं, कोई भूकंप आता है या और कोई जो नेचुरल कोई क्लाइमेट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो लोगों के नुकसान होते हैं, फसलें या मकानात या कोई और नुकसान, उसकी भरपाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह से की जाती है? देखिए हाल ही में अगर आपको याद होगा 13 जून 2023 को एक
अर्थक्वेक आया, उसका एपिसेंटर भी हमारे बलेसा एरिया में ही था। ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट के दूसरे हिस्सों से ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ था, तो उस वक़्त डैमेज को एसेस किया गया था। उसका एसेस करके उसका रिलीफ़ भी हमारे खाते में आया है, और हम विदिन कपल ऑफ डेज़ जो हैं, जो डिज़र्विंग है, जिनके मतलब नुकसानात हुए थे, तो उनके खातों में वो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से उनके खातों में हम डाल रहे हैं। तो सब कंपनसेशन का भी मामला, अगर हम रोड्स कहीं से जा रही हैं या कोई स्कूल बन रहा है, कोई कॉलेज या कुछ इस तरह की इमारतें कहीं पे भी गवर्नमेंट इदारे बनते हैं, तो कंपनसेशन काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है जो लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, कहाँ पे दिक्कतें आती हैं? कंपनसेशन का पेमेंट का जो डिले है, ये मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि 2019 में जब से यूटी बना है, मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया कि यहाँ का जो लोकल जे.एंड.के का लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जिसके तहत हम लोगों की ज़मीन लेकर सरकार को देते थे और लोगों को मुआवज़ा उसके एवज़ मिलता था, वो रिपील हो गया है। अब दूसरा एक्ट आया है जिसके बायलॉज़ अभी फ्रेम नहीं किए थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, अब रिसेंटली इस अगस्त में ही वो फ्रेम हो गए हैं। तो इसलिए अब जो है उनका मुआवज़ा जो है वो हकदार लोगों को इमीडिएटली अब डिसबर्स किया जाएगा, उसमें अब देर नहीं होगी। जी। तो अगर हम बात करें, अगर किसी को जो लोग अप्लाई करते हैं डोमिसाइल के लिए, इनकम सर्टिफिकेट के लिए या आरबीए के लिए, तो कितना समय में जो है उनको वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं? उसके लिए जनाब हमारे पास गवर्नमेंट का एक वेल डिफाइंड पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट 2011 है। उसमें हर सर्विस का मतलब आप कह दीजिए इनकम सर्टिफिकेट है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, हर सर्टिफिकेट के लिए, हर सर्विस के लिए, या लैंड पासबुक है, उसके लिए जो है टाइमलाइन फिक्स की गई है। ऑनलाइन सर्विस मोड ऑफ डिलीवरी है, ऑनलाइन से लोग अप्लाई करते हैं और हम निर्धारित समय में स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस के अंदर ही उनको ऑनलाइन उनको सप्लाई कर देते हैं, उनकी सर्विसेज जो भी हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह। जी। तो उसमें लोगों को हमारे दफ्तरों के चक्कर लगाने अब ज़रूरी नहीं रहा है। उसमें ऑनलाइन सिस्टम से ही वहाँ से भी आता है एक एप्लीकेशन, और यहाँ से भी उनको मिलता है, वो घर पे ही डाउनलोड कर लेते हैं। जी। तो लोगों का कितना फुटफॉल रहता है ऑफिस की तरफ? जिस तरह से आपने कहा बहुत कमी आ चुकी है, कितनी कमी आ चुकी है? अभी भी कुछ लोग आते जाते तो होंगे ही। जो आप हमारे कम्प्लेक्स के बाहर लोगों का फुटफॉल देख रहे हैं, इसका बेसिकली इस कम्प्लेक्स में और भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जैसे आपका जोनल एजुकेशन ऑफिसर बलेसा है, हमारा ट्रेजरी ऑफिस है, एग्रीकल्चर का भी ऑफिस है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो और जे.एंड.के बैंक की एक ब्रांच भी है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं उनकी वजह से भी यहाँ का फुटफॉल रहता है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है हम लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब उनको फिज़िकली यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो फुटफॉल है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स की वजह से भी है, और कुछ सर्विसेज हैं अभी जो ऑनलाइन में नहीं कवर होती हैं, उनको हम ऑफलाइन से ही कर रहे हैं। और वो सब क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता के लिए तो हमारा यही रहेगा कि आपस में जो चूँकि ये अभी यहाँ पे ना बहुत दोनों तीनों कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, आपस में भाईचारा बनाए रखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, पीस हो, ट्रैंक्विलिटी हो, और आगे आने वाले जो फेस्टिवल सीज़न है, दीपावली है, उस पर भी हम लोगों को यही कहते हैं कि आपसी भाईचारा हो, वो हमारी पहचान है। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ तहसीलदार गुंदो परवेज़ अहमद भट्ट साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।